दोस्तों, आज 29 जुलाई 2025 है और आज मैं अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जिसका हेडवर्ड अभी के समय मेरे दिमाग में है क्लासिकल इंग्लिश। दिस चैनल इज पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी फ्लुएंट इन इंग्लिश बट दे वांट टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। फॉर दोज पीपल आई हैव डिजाइन्ड एंड डेकोरेटेड दिस channel. So let's begin with some of the example. Like मैं आपको बोलता हूँ, कुछ sentences बोलता हूँ जिसमें से कुछ words ऐसे हैं जो उस sentence की सुंदरता को बहुत बढ़ा देते हैं। Starting with their frivolous statement ended up discouraging our brave soldiers. यहाँ पर सबसे खूबसूरत सेंटेंस है वो क्या है, गेस कीजिए। दैट इज फ्राइवलस। फ्राइवलस का वर्ड हिंदी मीनिंग है बेबुनियाद। देयर फ्राइवलस स्टेटमेंट एंडेड अप डिस्करेजिंग अवर ब्रेव सोल्जर्स। उनकी जो बेबुनियाद बातें हैं उससे हमारी जो सेना का मनोबल है वो गिरता है। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हिज मेंटल फोर्टिट्यूड was at the core of his century of the series। अभी देखिए इसमें जो सबसे खूबसूरत वर्ड है वो है मेंटल फोर्टिट्यूड। मेंटल फोर्टिट्यूड को बोलते हैं हम लोग हिंदी में मानसिक दृढ़ता। His मेंटल फोर्टिट्यूड, उसकी जो मानसिक दृढ़ता थी उसने ये चौथा जो है सेंचुरी बनाने में बहुत मदद किया है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं। कपिल अर्ज्ड फैंस एंड क्रिटिक्स टू टेम्पर एक्सपेक्टेशन व्हेन जजिंग डेब्यूटेंट्स। अभी देखिए इसमें जो सबसे सुंदर वर्ड है वो हो गया टेम्पर एक्सपेक्टेशन। टेम्पर एक्सपेक्टेशन को जो हिंदी मीनिंग है उसको कहते हैं अपेक्षाओं को नियंत्रित करना। अब जब आप इसका मीनिंग समझ गए तो इसको बोल सकते हैं कपिल अर्ज फैंस एंड क्रिटिक्स टू टेम्पर एक्सपेक्टेशन व्हेन जजिंग डेब्यूटेंट्स। मतलब जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है उसके लिए आप अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रित रखें। अब हम लेते हैं चौथा सेंटेंस जो बहुत सिंपल है। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू सबमिट हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द डायरेक्टर एंड हिज विजन। जब भी कोई सक्सेसफुल आदमी होता है उसको क्यों सक्सेसफुल बोला जाता है? वो जो उसको जो गाइडेंस मिलता है उसको वो प्रॉपर तरीके से समझता है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन डिज़ाइन करता है। यही इस सेंटेंस में बताया गया। इसके बाद हम रखते हैं पांचवा सेंटेंस। इंग्लैंड एक्सप्लॉइटेड ए जेडेड इंडियन बॉलिंग अटैक टू स्टैम्प देयर डोमिनेंस ऑन द फोर्थ टेस्ट। अभी इसमें सबसे अच्छा वर्ड कौन सा है? स्टैम्प देयर डोमिनेंस, अपना दबदबा स्थापित करना। अब आप मीनिंग समझ गए इस वर्ड का तो आप कितना अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ने में। इंग्लैंड एक्सप्लॉइटेड ए जेडेड इंडियन बॉलिंग अटैक। उन्होंने, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया, जो भारत की थकी हुई गेंदबाजी थी उस पर अपना डोमिनेंस, स्टैम्प देयर डोमिनेंस ऑन द फोर्थ टेस्ट। उन्होंने क्या किया, थकी हुई उसको जो गेंदबाजी था उसको एक्सप्लॉइट किया और उस पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। स्टैम्प देयर डोमिनेंस ऑन द फोर्थ टेस्ट, वो चौथे टेस्ट पे अपना दबदबा स्थापित कर लिया। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं छठा सेंटेंस। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर इज विटिएटेड बाय द बैड ब्लड क्रिएटेड बाय रिसेंट इवेंट। इसमें जो अच्छे से वर्ड हैं उनका में है विटिएटेड, मतलब हो गया बिगड़ना। बैड ब्लड मतलब कटुता पैदा करना। तो क्या है इसका मीनिंग? हाल में जो घटनाएं घटी हैं उसकी वजह से क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो है रिश्तों में जो है वो कटुता पैदा हो गई है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर इज विटिएटेड, बिगड़ गया है। बाय बैड ब्लड क्रिएटेड बाय रिसेंट इवेंट। रिसेंट इवेंट्स जो हुए उनकी वजह से उनमें कटुता आ गई है। तो ये आज दोस्तों इन्हीं सब सेंटेंस के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। रेगुलरली आपको मिलेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।